श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 294, अध्याय 7वां, ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 15। जय महाकाल। आज 22 फरवरी है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 365 दिन शेष है। माने बरोबर 1 साल यज्ञ रहा है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते कि हे प्रभु, आपकी शरणागति ही एकमेव उपाय है इस भवसागर से मुक्ति पाने का। तो लोग आप मायापति को छोड़कर इस माया का ही क्यों भजन करते हैं? भगवान इस पर कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परुतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। हे अर्जुन, मायया अपहृत ज्ञानाः, माया ने जिनके ज्ञान का अपहरण किया है ऐसे लोग, आसुरं भावाश्रिताः, एवं आसुरी स्वभाव को धारण करने वाले और नराधमः दुष्कृतिनः मूढ़ः माम न प्रपद्यन्ते। मनुष्य में जो नीच है तथा दूषित कर्म करने वाले हैं, ऐसे मूढ़ लोग मेरी शरण में नहीं आते। आइए इस पर चिंतन करते हैं। इस माया रूप संसार का भूषण यह सुंदरतम नर तनु पाकर भी जो लोग परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते, उन लोगों को भगवान यहाँ पर 5 नामों से संबोधित करते हैं। वे कैसे हैं? मायया अपहृत ज्ञानाः, जिनका ज्ञान माया माने अज्ञान ने अपहरण कर लिया है, ऐसे लोग। इसका अर्थ है कि ज्ञान रूप खजाना प्रत्येक मानव के पास है। यदि न होता तो हमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा ही नहीं जागती। इच्छा उसकी ही होती है जिसका हमें कभी अनुभव किया हो या श्रवण किया हो। कुछ ही लोगों के ज्ञान को माया ने अज्ञान ने चुराया है। और चोरी वहीं पर होती है
जहां पर असावधानियां होती है, मालक सोए हुए रहते हैं ना, बेहोश होते हैं ना, तो वहीं पर चोरी होती है। इस संसार में आकर जो मनुष्य क्षुद्र स्वार्थ के लिए सावधान है, क्षुद्र स्वार्थ के लिए सावधान है और स्वयं के प्रति सोया हुआ है, विषयों की नशा में धुंध है, ऐसे लोगों के ज्ञान की चोरी तो होना ही है। जो भी उनके भीतर प्रकृति ने, कुदरत ने समझदारी दी है, वे उसको गंवा देते हैं और आंखों पर पट्टी बांधे जैसा जी लेते हैं। महाराज, रात दिन विषय भोगों में यह मानव डूबा रहता है। सार क्या है, असार क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हित किस में है, अहित किस में है, जीवन मरण क्या है, सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, सद असद विवेक क्या है, ये सब विवेक उनका लुप्त हो जाता है। फिर यही लोग आगे चलकर अपने अविवेक के कारण आसुर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, असुर बन जाते हैं। महाराज, आसुरम भाव आश्रिता, जो ईश्वर को छोड़कर नश्वर में रमता है वह असुर ही तो है। असुषु रताः इति असुराः, जो मात्र इंद्रिय सुखों में ही रमता है ना, वह असुर है। ये पहले भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। केवल नाम बदल गया है इन लोगों का, वृत्ति नहीं बदली। राक्षस की पूर्णतः झांकी आज के आतंकवादियों में प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। ऐसे विचार के लोग हैं महाराज आज भी संसार में, जो राक्षस जैसा आचरण करते हैं। रात दिन वे सोच समझकर दूसरों के हित के लिए ही लगे रहते हैं। दूसरों को कष्ट देने में इनको आनंद आता है। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिमी हिम उपलक कृषि दली गरही। वे असुर दूसरों के हित के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, मौत के लिए भी नहीं डरते हो। जैसे ओले खेत में बोई हुई फसल का नाश करके स्वयं भी गल जाते हैं, वे इस देव दुर्लभ मानव देह का कीड़े मकोड़े से भी अधिक निकृष्ट उपयोग करते हैं। चलो अज्ञानी तो कम से कम अज्ञान में जी लेता है, किंतु यह दुष्ट तो स्वयं भी नहीं जीता और अन्यों को भी नहीं जीने देता। भगवान ऐसे दुष्टों पर खेद व्यक्त करते हैं। मनुष्य देह को आकारण नष्ट करना बड़ा पाप है, अधर्म है, क्योंकि बहुत जन्मों के बाद बहुत ही पुण्य संग्रह के कारण मिला है। यह तो एक अवसर है भवसागर पार होने का, भगवान ने दिया है। यह शरीर दे करके परमात्मा ने बहुत हमारे ऊपर अनुग्रह किया। हरि तूने बहुत अनुग्रह कीन हो। साधन धाम दुर्लभ नर तनु मोहि कृपा कर दीन हो। हरि तूने बहुत अनुग्रह कीन हो। अरे भाई, विषय भोग तो अन्य अन्य योनियों में भी हमें मिल सकता है ना, लेकिन आत्मज्ञान तो सिर्फ इसी शरीर में मिलेगा। भगवान ने कहा वे नराधम है। नराधम किसको बोलते हैं? जो मनुष्य में अधम है, मनुष्य कहने लायक भी नहीं है, जिसने अपना सर्वस्व गंवा दिया है, मनुष्य होकर पशुवत आचरण करता है, अनेक दुखों को ही सुख मानने वाला जो है ना, जो शास्त्र निषिद्ध विषय सेवन करने वाला है, बुद्धिमान होते हुए भी जो विषयाधीन होकर निर्बुद्ध हुआ है, जिसके पास मुझको प्राप्त करने की शक्ति होते हुए भी
जो विषयों में ही रमन कर अपने आयुष्य को व्यर्थ गंवा रहा है, जो अज्ञानी होते हुए भी अहंकारवश ज्ञानी होने का ढोंग कर रहा है, भगवान ऐसे मनुष्य पर ज्यादा क्रोधित होते हैं। सबसे बड़ा पाप तो यही है कि अपनी सर्वोत्कृष्ट बुद्धिरूप संपत्ति का दुरुपयोग करना। इससे मनुष्य अमृत खरीद सकता है, यह नराधम उससे विष स्वरूप विष खरीद रहा है। इसलिए भगवान ऐसे लोगों को नराधम कहते हैं। आगे कहा दुष्कृतिनः, दुष्कर्म करने वाले जो शास्त्रविद कर्म नहीं करता है वह है, वही दुष्कर्म करते हैं। सदैव शास्त्रों की अवहेलना कर मनमाने ढंग से विषय भोग भोगते हैं, अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानते हैं। दुष्कर्मों का सहारा लेकर जो सदाचरण वालों की निंदा करते हैं, जानते हैं कि परपीड़ा पाप है, तो भी वही करते हैं। वे अहंकार के शिखर पर बैठकर दुष्कर्म से कमाई गई संपत्ति का दुष्कर्म में ही जो उपयोग करते हैं, परमात्मा का तिरस्कार करते हैं। धन पद मान आदि के बल पर जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है, ऐसे दुष्कर्म करने वाले भी मुझको नहीं जानते अर्जुन, क्योंकि वे लोग मेरी शरणागति स्वीकार नहीं करते। अब चौथी बात कही कि मूढ़ा, जो मूर्ख है, मोहित हुआ है, जो अपने ही बनाए हुए किले में कैद हुआ है, जो किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, यही मूर्ख लोग देश का और धर्म का भी पतन करते हैं। मूढ़ व्यक्ति अहंकार के कारण स्वयं का ही विनाश करता है, यह आत्मघाती है। मूर्ख सबसे बड़ा घातक है, अतः भगवान ने इसे अंत में रखा है। यह भी अज्ञानी नहीं है, किंतु इसे ज्ञान का पंडिताई का अभिमान है। इन मूर्खों की अपेक्षा अन्य चारों को सुधारा जा सकता है, किंतु इस पढ़त मूर्ख को सुधारना कठिन है। अज्ञानी ज्ञानी हुए हैं, जो अज्ञानी है आज वही ज्ञानी हुए है। कालांतर से असुरों ने राक्षसी स्वभाव छोड़ा है। नराधम भी कालांतर में शुद्ध हुए हैं, ध्यान रखना। अज्ञानी लोग भी ज्ञानी हो सकते हैं। दुष्कर्म करने वाले भी सत्कर्म करने वाले हो सकते हैं, किंतु मूढ़ आदमी परमात्मा को प्राप्त हुआ है यह देखने में नहीं आया अब तक। मूर्ख अपने अतिरिक्त और किसी को भी श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। स्वयं ब्रह्मदेव भी इस समझाने के लिए आवे ना, तो भी यह उसको भी ठुकरा देगा। मूर्खता सबसे बड़ी घातक है महाराज। इसलिए तो ईशावास्य श्रुति कहती है ततो भूय एवते तमहा यौ विद्याया गंग्रताः। ये ज्ञान का ढोंग करने वाले महान अंधकार में गिर जाते हैं। भगवान ने इन 5 लोगों को यहाँ पर गिनाया है। ये भगवान को अपनी मूढ़ता अज्ञान के कारण नहीं जानते। भगवत साक्षात्कार में देरी प्रभु के तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से ही है। हम देखें कि इन 5 में हम कहां पर बैठे हैं, कि इनसे मुक्त है, कि इनसे ग्रस्त है, तो तुरंत ही इनको छोड़ देना चाहिए और परमात्मा की शरणागति स्वीकारना चाहिए। भगवान का द्वार सबके लिए खुला है। जीव का वही सर्वस्व है महाराज। इस संसार में प्रभु के बिना सब कुछ व्यर्थ ही है। अतः सब कुछ उसके लिए ही करो और सब कुछ उसको ही मांगो। तुझे दास से करू आने का मांगो खावया, धिक माजे जिन्हें पंडरी राया।
उसको ही मांगो, जो कुछ मांगना है वह सदैव हमें देने के लिए तैयार है। हम उसे ही मांगे, उसमें ही हमारा कल्याण है। हम अपने अहंकार से चाहे जो कमाएं सब व्यर्थ ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये लोग मुझको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अहंकारी है। हाँ? अज्ञानियों को तो क्षमा किया भी जा सकता है, हाँ? लेकिन ज्ञान का अहंकार करने वालों को क्षमा नहीं की जाती, वह अपराध अक्षम्य है। खैर, ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।